सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मज़हर अब्बास ने कहा है कि जानवरों के न्यूट्रल हो जाने के बाद इंसानों ने घबराना शुरू कर दिया है, क्योंकि माजी में तो जानवर अपनी वफादारी के इजहार के लिए डटकर इंसान के साथ खड़ा हुआ करता था। अपनी ताज़ा तरीन इस्ताराती तहरीर में मज़हर अब्बास कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जानवरों को न्यूट्रल करार देने की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसके बाद मुल्क भर के जानवरों ने इकट्ठे होकर एक मुरासले के जरिए इनसे अपने लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। अपने एक गैर मामूली इजलास में जंगली जानवरों ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि इंसानों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी में आखिर जानवरों की इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल हो रही है। मसलन हॉर्स ट्रेडिंग या 3 चूहे जो बकौल कप्तान इनका शिकार करने निकले हैं। जानवरों के सरदार बबशीर ने इजलास की सदारत करते हुए सियासतदानों को वार्निंग दी कि अगर इनके साथ ये मजाक बंद ना हुआ तो एहतिजाज का हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का हक महफूज रखते हैं। वो जंगल से डी चौक तक लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, और अगर इन्हें जोर ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश की गई तो वो जवाबी हमलों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बकौल मज़हर अब्बास मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों ने ख़ास तौर पर जिन्हें इंसान अपनी हिफाजत के लिए रखता है, इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि वो तो हमेशा से वफादार रहा है और अब इसे न्यूट्रल कह दिया गया। जानवरों के इजलास में तंज करते हुए कहा गया कि दूसरी तरफ इंसानों की वफादारी देखनी हो तो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग में सामने आ जाएगी। ताहम इजलास में तब कशीदगी पैदा हो गई जब कुछ जानवरों ने खुद सरदार की सदारत पर सवाल उठा दिया और कहा कि वो हर मुश्किल वक्त में जंगल से फरार होकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। सबने मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया कि अगर ये अल्फाज हुकूमती सतह पर वापस नहीं लिए गए तो इब्तिदाई तौर पर शहरों से उन तमाम साथियों को जंगल वापस बुला लिया जाएगा जो अब तक इंसानों के साथ वफादारी का सबूत देते रहे हैं। कुछ ने तो मिसाल दी कि हमारे एक साथी ने मरते दम तक हुक्मरानों से वफादारी का सबूत दिया। अगर वो गैर जानिबदार होता तो मालिक बदल देता, जैसा कि इंसान करते हैं, ख़ास तौर पर सियासतदान। मज़हर अब्बास अपने इस ताराती कालम में मज़ीद लिखते हैं कि दूसरी तरफ जंगल की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला और जंगलात ने तशवीश का इजहार करते हुए पहाड़ों और जंगलात में दफ़ा 144 लगा दी है और डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी का फैसला किया है। खिलाफ वर्जी करने वाले को गोली मारने का हुक्म है, जिस पर जानवरों ने एहतिजाज करते हुए कहा है कि शहरों में वैसे ही इनके साथियों को इंसानों को काटने के इल्ज़ाम में मावराए अदालत मार दिया जाता है। इस्लामाबाद की सड़कों पर आए दिन पाए जाने वाले एक मखसूस जानवर को हुकूमती तहवील में लेने का फैसला हुआ है। मुमकिना एहतिजाज को रोकने के लिए करीबी चिड़ियाघर में नए पिंजरे भी तैयार कर लिए गए हैं। इजलास के दौरान कुछ जानवरों ने प्ले कार्ड और बैनर भी उठाए हुए थे जिन पर लिखा था, जानवर वफादार है, इंसान गैर जानिबदार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ ना होती तो वो मालिक को इसकी खुशबू से कैसे पहचानते। वो तो सूंघ कर बता देते हैं कि ये इंसान वफादार है कि गद्दार, इसकी गाड़ी में असलहा है या चर्स। इंसान को तो ममनुआ अशिया और शहद की बोतल की भी पहचान नहीं। यहाँ तो इंसान को वफादारी तब्दील करने पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, और अगर जानवर वफादारी तब्दील कर ले तो इसे बेवफा कहा जाता है। बकौल मज़हर अब्बास आखिर में जंगल में होने वाले इजलास के दौरान जानवर को न्यूट्रल कहने के खिलाफ एहतिजाज को बैनुल-अक़वामी सतह तक फैलाने का फैसला किया गया। जानवरों ने अपने गैर मुल्की साथियों के लिए एक ट्रैवल वार्निंग भी जारी की है कि वो मौजूदा सूरत हाल में अपने मालिकों के साथ पाकिस्तान आने से पहले सरदार को मुतला करें। गो के जलसे में दिए गए इन वाज़ा रिमार्क्स के बाद मुसलसल वजाहतें भी पेश की जा रही हैं, मगर कुछ ममालिक ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अमेरिका ने एक मुरासले में वाज़ा किया है कि इनके मुल्क में दोनों बड़ी जमातों के इंतखाबी निशान जानवरों पर हैं, और इस तरह की बातों को इनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वुर किया जाएगा। उनका कहना था कि तारीख़ ने साबित किया है कि इंसान फिर दगा दे जाता है, मगर जानवर मालिक की मर्ज़ी के बगैर किसी से बदतमीज़ी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिर में एक करारदाद के ज़रिए हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने मामलात में उन पर इस तरह के रिमार्क्स देने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब इस्लामाबाद में सियासी और इंसानी दर्जे हरारत ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है।
मजहर अब्बास बताते हैं कि इंसानों के दरमियान हुसूल इक़्तिदार के लिए रस्सा कशी जारी है और तसादुम का भी ख़तरा है। जानवरों की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से भी दरख्वास्त की गई है कि अदम एतमाद की तहरीक के वक्त इन पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वो ये तो सूंघ कर बता सकते हैं कि किसकी गाड़ी में शहद है और किस में असलहा, मगर वो किसी MNA के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो एतमाद वाला है या अदम एतमाद वाला। लिहाजा बेहतर है कि इस तरह के इंसानों के फैलाए हुए गंद से जानवरों को दूर रखा जाए। उनका कहना था कि लोटाक्रेसी इंसानों के काम हैं, हमारे नहीं। इस दौरान हुक्मरानों के इन रिमार्क्स का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी नोटिस लिया है और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि कल तक जो मौसूफ क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाने का क्रेडिट लेते थे, अब उन्होंने यू टर्न लेकर न्यूट्रल को जानवर करार दे दिया है। ये भी सुनने में आया है कि वजारत तालीम लुगत में लफ्ज़ जानिबदार और गैर जानिबदार की नई तशरीह करने जा रही है। ताहम जंगल के सरदार ने अपने तमाम साथियों को मुत्तहिद रहने की अपील की है और इंसानों से तब तक दूर रहने का कहा है जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि इंसान घबराए तो घबराए, लेकिन तुमने घबराना नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।